जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रुपिंग हब में। तो आइए आज हम BSSC CGL वॉल्यूम 3 जो सेट आया है प्लेटफॉर्म का, उसके सेट नंबर 6 को सॉल्यूशन करेंगे। इसमें इसके पहले सेट 1 से 5 तक चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद सेट नंबर 6 को भी लगाना है। आज का हमारा टारगेट होगा 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 75, 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 75, जिसमें जीएस का सेक्शन है और साथ ही साथ साइंस का भी सेक्शन है। अगर मैथ में कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत लगता है कि नहीं बनता है, तो आपको टेलीग्राम से जुड़कर उसमें कमेंट करना है कौन सा दिक्कत हुआ है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम अपने सेट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था? कौन सा साम्राज्य था? तो राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राष्ट्रकूट मध्यकालीन साम्राज्य में आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया। दक्षिण में राष्ट्रकूट का शासन पाल और प्रतिहार वंशों के शासन के समकालीन था। दंती दुर्ग संस्थापक और मानखेट इसका राजधानी। अगला प्रश्न है, संत चरित और दीपांकर कौन थे? संत रचित और दीपांकर यानी अतिश दीपांकर कौन थे? तो ये हैं बौद्ध विद्वान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखा था? तो लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखी गई। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, केरल में है। अगला और देख लीजिए यहाँ भीतरकनिका कहाँ हो जाएगा? तो उड़ीसा में। मुकुरुथी तमिलनाडु में। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है मुकुरथी तमिलनाडु में। उत्तराखंड में हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रखंड की कुल संख्या 534, टोटल 534 प्रखंड, टोटल 39 जिला, 101 अनुमंडल, कुल ग्राम पंचायत 8,471, राजस्व ग्राम की संख्या 45,103, वही जिला की संख्या 38 और नगर निगम की संख्या 19। नगर निगम 19, जिला 38, प्रखंड 534, अनुमंडल 101। बीपीएससी में भी साथ ही साथ बिहार एसएससी में भी ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये एग्जाम देने से पहले आप पूर्ण रूप से देख लेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होता है? तो हो जाएगा समस्तीपुर। बिहार के समस्तीपुर जिला में नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई, वही अगर देश में बोला जाएगा तो यूपी में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो लिंगानुपात 943 नहीं, बिहार में परिवार का आकार 5.5। ऑप्शन हो जाएगा कैट। बिहार में परिवार का आकार 5.5 बिहार राज्य के संदर्भ में सही कथन है। लिंगानुपात यहाँ का है 918, 943 देश का है, बिहार का 918 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर। वही सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर में 1880 लोग, 1 किलोमीटर में 1880 लोग रहते हैं शिवहर में सबसे अधिक, और सबसे कम कैमूर में 488 लोग। अगला प्रश्न है, कोहिमा किसकी राजधानी है? कोहिमा नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने जफरनामा की रचना की थी? जफरनामा की रचना किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह की रचना जफरनामा। जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहते थे। पाहुल प्रणाली भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। लास्ट गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह, 10वां गुरु। कौन सा राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग कौन सा राजमार्ग नहीं है? नहीं पूछा गया है, यहाँ ध्यान देना है। नहीं तो है NH45, नहीं हो जाता है 5579 स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। NH45 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा हाउस ऑफ इल्डर्स भी कहलाता है? हाउस ऑफ इल्डर्स किसे कहा जाता है?
एल्डर्स यानी कि बूढ़ों का सदन, बूढ़ों का सदन बोला जाता है राज्यसभा, क्योंकि इसमें एज जो होता है वो 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एज जो होता है वो 30 साल, वही लोकसभा के लिए 25 साल, यानी हाउस ऑफ एल्डर्स बोला जाता है राज्यसभा को। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य में कितने प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। नागालैंड में प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड के स्थापना दिवस पर 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पूरे सप्ताह तक नागालैंड की जनजातीय संस्कृति का रंगारंग प्रस्तुति किया जाता है। इस दौरान स्थानीय लोक नृत्य, संगीत, वास्तुशिल्प आदि के रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसकी स्थापना 1938 में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा 1983 में स्थापित किया जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 14 दिसंबर। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अगला प्रश्न है, किस राज्य से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया? मेघालय राज्य का गठन किस राज्य से अलग करके बनाया गया? तो असम से। असम से बनाया गया था 1972 में। 21 जनवरी 1972 को असम से अलग कर 21 इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किसके द्वारा मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है? 86वां संविधान अधिनियम 2002। 16 का हो जाएगा कैट। 86 CAA 2002 के तहत इसे मौलिक अधिकार को शिक्षा का अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गैंगेटिक डॉल्फिन, गंगा नदी का डॉल्फिन हो जाएगा। 17 का एप्पल। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस विधेयक को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में सिर्फ धन विधेयक। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, महाजनपद युग में उज्जैन किसकी राजधानी थी? उज्जैन किसकी राजधानी थी? तो उज्जैन अवंती का राजधानी था। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव में एक भारत में एक सालाना आयोजित किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा जयपुर साहित्य महोत्सव। जयपुर साहित्य महोत्सव। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। दुनिया में सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव में भारत में सालाना आयोजित किया जाता है, जिसे जयपुर साहित्य महोत्सव कहा जाता है। यह 2006 से शुरू हुआ और 17वीं सदी के डिगी पैलेस में आयोजित होता रहा है। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नर्मदा के समांतर बहने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी ताप्ती। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। अगला प्रश्न है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो जापान से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ऑप्शन हो जाएगा जापान से। भारत में कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 21 में लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पट चित्रकारी पाई जाती है? पट चित्रकारी कहाँ का चित्रकारी है? तो पट हो जाएगा उड़ीसा का। इस चित्र शैली में विजयनगर की आकृति विद्यान, मुगलों का रेखांकन, दक्षिण का अलंकृत प्रवृत्ति, स्थानीय लोक कला और काली घाट के प्रभाव देखने को मिलते हैं। वही रंगोली महाराष्ट्र में, चौका पूर्णा यूपी में, फुलकारी पंजाब में, चेरियल तेलंगाना में चित्रकारी का रूप है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म बुक के लेखक कौन है? तो ये हैं बेनिज़र भुट्टो। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, बेनिज़र भुट्टो। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है पंचायत समिति के सदस्य। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये हो जाएगा एशिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। विस्तार इसका मंगोलिया और चीन में पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीकी देश है। तकला मकान चीन में, अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल नहीं है?
तो मिज़ोरम में पंचायती राज व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम, 3 स्टेट याद रखना है, नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम। और मिज़ोरम में पंचायती राज संस्था बिल्कुल नहीं है। वही पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बतलाया गया है? पहली अनुसूची। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। पहली अनुसूची में बतलाया गया है भारत के राज्य नाम और संघ क्षेत्र। वही दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता पेंशन का बात, तीसरा अनुसूची में शपथ का बात किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद जीवन की दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या करता है? हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जीवन एवं तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के ऐसे शासक कौन थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? तो अशोक के अभिलेख मिलते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन था? 1905 से पहले तो हो जाएगा बंगाल, जिसे 1905 में बंगाल विभाजन भी कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कितने समय में 1 डिग्री घूम जाती है? पृथ्वी कितने समय में 1 डिग्री घूम जाती है? तो 4 मिनट में। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। हेमिस गुमप्पा नामक मठ, हेमिस गुमप्पा मठ कहाँ पे स्थित है? तो हेमिस गुमप्पा मठ लद्दाख में। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। अगला प्रश्न है, किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है? चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन हो जाएगा बॉल, पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से, दक्षिण से उत्तर की ओर तो भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक ही विस्तार है। ऑप्शन हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तक। उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर भारत का मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन इसका बॉल सही होगा, कैट नहीं, बॉल। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। देखिए ये हमारा अक्षांश है। भारत जो है टोटल उत्तरी अक्षांश में स्थित है। नीचे है 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ है इंदिरा पॉइंट के पास पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट। ये भी उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत ही आएगा, यानी कि ऑप्शन होगा हमारा बॉल। अगला प्रश्न है, महावीर की शिक्षा जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये है वल्लभी, गुजरात में। ऑप्शन हो जाएगा कैट, वल्लभी, गुजरात में। भारतीय संविधान में किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। 23-24 में शोषण का विरुद्ध का अधिकार का बात किया गया है, जिसमें 23 में बलात् श्रम का और 24 में बाल श्रम के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऋण के औपचारिक स्रोत में सम्मिलित है? ऋण के औपचारिक स्रोत में सम्मिलित किसे माना जाता है? तो यह है सहकारिता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालेंगे? तो डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। 50वें मुख्य न्यायाधीश, 50वें सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, वही 49वें यू ललित। अगला प्रश्न है, कौन सा पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक के संस्थापक सदस्य में सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा नाइजीरिया। गल्फ कंट्री नहीं है नाइजीरिया, तो नाइजीरिया सम्मिलित नहीं है ओपेक के अंतर्गत। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे नहीं दिया गया है? किसे नहीं दिया गया है ये पूछा गया है। तो बार्टोज, शार्पलेस और मेल्डल को दिया गया है, यानी कि डेविड मैकमिलन को नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बार्टोज, शार्पलेस और मेंडल 3 हैं जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे है डेविड मैकमिलन। अगला प्रश्न है, कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? किसमें तार का यूज नहीं किया जाता है? ऑप्शन है सितार, सरोद, संतूर और तबला। तो तबला में तार का यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। पंचायत से संबंधित भारत के संविधान 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? कितने विषय का प्रावधान 11वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो 29 विषय पंचायत में और वही 18 विषय नगर निकाय में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस
संघ को श्रेणी कहा गया है? किस संघ को श्रेणी कहा गया? तो व्यापारियों को श्रेणिक बोला गया था। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। हंगरी कहाँ की राजधानी है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हो जाएगा हंगरी बुडापेस्ट। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटा छोटा पिंड को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह। मंगल तथा बृहस्पति के बीच, मंगल तथा बृहस्पति के बीच मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है और जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच छोटा छोटा जो पाया जाता है उसे ही बोला गया है क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय संहति में प्रॉपर्टी का नाम क्या है? प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया गया है? तो यह है सियाल, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। महाद्वीपीय संहति में प्रॉपर्टी का दूसरा नाम सियाल है। यह परत महाद्वीपीय अवसादी शेल्फ के नीचे स्थित होता है, जिसके मुख्य संगठक सिलिका और एल्युमिनियम है, जिसका औसत घनत्व 2.9 तथा परत की मोटाई लगभग 50 से 300 किलोमीटर के बीच होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? मतलब अफगानिस्तान में बन रहा है जो भारत के द्वारा बनाया जा रहा है, तो सलमा बांध। सलमा बांध अफगानिस्तान में बन रहा है, भारत तो उसमें मदद कर रहा है। वहाँ का संसद भी भारत ही बनाया है। अगला प्रश्न है, हौजे खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? हौजे खास किला दिल्ली में। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, दिल्ली में। हौजे खास दिल्ली में स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, नखुदा मस्जिद कोलकाता में, हज़रत बल मस्जिद श्रीनगर में और पत्थर का मस्जिद पटना में। अगला प्रश्न है, उस जगह का नाम क्या है जहां बैडमिंटन खेला जाता है? बैडमिंटन खेलने वाले जगह को क्या नाम दिया जाता है? तो यह है कोर्ट। बैडमिंटन खेलने वाले जगह को कोर्ट कहा जाता है। इसका आकार आयताकार होता है। जहां बेसबॉल खेला जाता है उसे डायमंड बोला जाता है। स्केटिंग और मुक्केबाजी के खेलने के मैदान को रिंग कहा जाता है। क्रिकेट और रग्बी के खेलने के मैदान को पिच। वही तैराकी जो किया जाता है वो पूल में किया जाता है। और घुड़सवारी जो किया जाता है वो एरिना। घुड़सवारी के ट्रैकिंग के मैदान को कहा जाता है एरिना। यहाँ सही उत्तर पूछा गया था बैडमिंटन का, तो बैडमिंटन हो जाएगा कोर्ट में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक स्प्रेडशीट में एक बॉक्स को क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट में बॉक्स को कहा जाता है सेल। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या 1% तक सिकुड़ जाए और द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा? तो ये हो जाएगा बढ़ेगा। ऑप्शन बॉल। जी इक्वल टू होता है Gm/r²। इसके अनुसार गुरुत्वीय त्वरण 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। अगला प्रश्न है, लिफ्ट में खड़ा एक व्यक्ति के त्वरण ए के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा है, व्यक्ति का आभासी वजन क्या होगा? तो वास्तविक वजन से अधिक एवं निश्चित मान के साथ बढ़ेगा। ऑप्शन है डॉग। ए के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो वास्तविक वजन से अधिक होगा और निश्चित मान के साथ वो बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण एक आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? उत्तल दर्पण के द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है? तो यह कभी भी आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। यह कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है, संवहन मुख्य रूप से किसमें नहीं होता है? संवहन यानी कि कन्वेक्शन किसमें नहीं होता है? तो जब फिलामेंट लैंप के गिलास को गर्म करने में जो निर्वात किया गया है, इसमें संवहन मुख्य रूप से नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। अगला प्रश्न है, क्वांटम संख्या बढ़ने पर एक परमाणु के ऊर्जा स्तर को क्या कहा जाता है? तो एक परमाणु का ऊर्जा स्तर घटते जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। क्वांटम संख्या बढ़ने पर परमाणु के ऊर्जा का स्तर घटते जाता है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/n² के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। अगला प्रश्न है, एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होगा? तो बैगनी रंग के लिए मैक्सिमम हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। बैगनी रंग के लिए मैक्सिमम, सबसे अधिक, सबसे मिनिमम रेड के लिए, उसके बाद सबसे अधिक वायलेट के लिए, सबसे अधिक वायलेट के लिए, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डॉग। अगला प्रश्न है, कौन सा एक प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है? तो मीथेन। मीथेन हो जाएगा प्राथमिक घटक। प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक मीथेन होता है। सूत्र होता है CH4।
अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय गति किससे स्वतंत्र होता है? किससे स्वतंत्र होगा? तो उपग्रह के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, जी होता है जी एम बटा आर स्क्वायर, एम भी स्क्वायर बटा आर जो होगा वो जी एम इंटू एम बटा आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हम निकालेंगे तो v बराबर रूट अंडर जी इंटू एम बटा आर हो जाएगा, यानी कि अर्थात मास पे इंडिपेंडेंट होता है, उपग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवासीय क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर कितना होता है? तो ये है 45 डेसिबल, 45 डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में ताप सुघट्ट के लिए एक उदाहरण की पहचान करें। ताप सुघट्ट कौन होता है? ताप सुघट्ट होता है पॉलीविनाइल एसीटेट, ऑप्शन हो जाएगा डॉग। पॉलीविनाइल एसीटेट ताप सुघट्ट का उदाहरण है। पॉलीविनाइल एसीटेट मोनोमर विनाइल एसीटेट के फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन द्वारा तैयार किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वास्तविक विलयन का एक उदाहरण है? जिंक अमलगम यसद मिश्रण जो होता है वो वास्तविक विलयन का एग्जाम्पल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैट। समूह 1 के क्षारीय धातु में सबसे प्रबल अपचायी अभिकर्मक कौन है? सबसे प्रबल अपचायी रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा लिथियम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। लिथियम सबसे प्रबल अपचायी अभिकर्मक है। अगला प्रश्न है, क्षार में फिनोलेफ्थलीन का रंग क्या होता है? क्षार में फिनोलेफ्थलीन का रंग क्या होगा? तो गुलाबी, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। लिटमस पेपर अम्ल जो अम्ल को नीला करता है, मिथाइल रेड का अम्लीय कंडीशन में उसका मिथाइल ऑरेंज जो रहेगा अम्ल में पीला दर्शाएगा, वही क्षारक जो क्षार में लाल दर्शाता है। फिनोलेफ्थलीन का पूछा गया था, फिनोलेफ्थलीन क्षारीय कंडीशन में गुलाबी दर्शाता है, ऑप्शन एप्पल। अगला प्रश्न है, किसका एक संक्रमण धातु नहीं है? कौन एक संक्रमण धातु नहीं है, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट कैडमियम संक्रमण धातु नहीं है। जस्ता, कैडमियम और पारा तत्व का संक्रमण तत्व माना जाता है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अन्य संक्रमण धातुओं से भिन्न होता है। अगला प्रश्न है, BCG किसके लिए वैक्सीन यूज किया जाता है? BCG का टीका यक्षमा के लिए, ऑप्शन नंबर डॉग। यक्षमा के लिए BCG का यूज किया जाता है। कौन सी कैंसर कोशिकाओं की एक विशेषता नहीं है? संस्पर्श स्पंदन संपर्क निषेध दिखाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। ये कैंसर की कोशिका की विशेषता नहीं है। संपर्श संदमंदन कैंसर कोशिका की एक विशेषता नहीं है। अनियमित कोशिका के गुच्छे को कैंसर बोला जाता है। कैंसर एक प्रकार का असंगठित उत्तक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिका को अनियंत्रित वृद्धि करवाता है। ये अलग अलग प्रकार का कैंसर होता है, जैसे कार्सिनोमास, सार्कोनोमास, ल्यूकेमियास, ल्यूकोफोनास इटिसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार ठहराता है? तो एबेसिसिक एसिड, एबेसिसिक एसिड, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, एबेसिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है, किस अंग में पूर्ण जनन की शक्ति होती है, यानी कि रीजनरेशन की कैपेसिटी किस में होती है? तो लीवर में। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि यकृत होता है, इसमें पूर्ण जनन रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, अर्थात अगर काट कर छोटा भाग हटा भी दिया जाए तो वो पूर्ण से उसका विकास हो जाता है। वही मस्तिष्क कोशिका में पूर्ण जनन 0 के बराबर होता है, अर्थात नहीं होता है मस्तिष्क सेल में। अगला प्रश्न है, ब्रेकबोन या हड्डी तोड़ बीमारी का वाहक कौन सा मच्छी होता है? ब्रेकबोन या हड्डी तोड़ बीमारी का वाहक एडीज मच्छर। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है, जिसे ही हड्डी तोड़ बुखार बोला जाता है, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, एडीज मच्छर, ऑप्शन एप्पल। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन किसका उदाहरण है? कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का अगर गर्म करते हैं तो ये बनता है हमारा CaO प्लस CO2। तो किसका अपघटन हो रहा है? तो ताप अपघटन अभिक्रिया है, ऑप्शन हो जाएगा कैट, ताप अपघटन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, पित्तल किसका मिश्रण होता है? तो पित्तल तांबा प्लस जिंक का, जिसमें तांबा 70%
और जिंक 30% होता है, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्णक हमारे बाल, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो मेलानिन डिसाइड करता है कलर कौन सा होगा, मेलानिन, ऑप्शन है कैट। अगला प्रश्न है, उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थ से विलयन के रूप में प्राप्त करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ये है मृतोजीवी पोषण, मृतोजीवी पोषण, ऑप्शन नंबर बॉल। मृतोजीवी पोषण में जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थ के विलयन के रूप में लेता है। अगला प्रश्न है 25, कौन सा एक अकोशरुकी है? यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अकोशरुकी कौन सा है? सरीसृप, स्तनधारी, आर्थ्रोपोडा या मछली? सही उत्तर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, अकोशरुकी के अंतर्गत आता है। आर्थ्रोपोडा अकोशरुकी है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। आर्थ्रोपोडा के देह गुहा में रक्त भरा होता है। एग्जाम्पल है इसका झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा इत्यादि। अतः इस प्रकार हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आपको कमेंट करके बतलाना है इसमें आपका स्कोर कितना रहा है आउट ऑफ 75। हाँ, और ये पूरा का पूरा PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया रहेगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये पूरा सेट लगाना है। उसके बाद अगर कोई भी मैथ्स या रीजनिंग में प्रॉब्लम होता है तो आप उसको टेलीग्राम पर ही पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन करके आपको बतला दिया जाएगा। साथ ही साथ GS में आपको कमेंट करके बतलाना है कि कितना क्वेश्चन आपका सही बन रहा है। अगर 45 या 50 प्लस हो रहा है तो आपका GS सेक्शन ठीक ठाक है, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर 55 प्लस हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, आपके बहुत ही रिजल्ट के करीब हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिहार SSC CGL का एग्ज़ाम देने वाले हैं।